मुनि जन सब की रीति, स्वार्थी लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थी लागी करहि सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे मित्रों सखाओं सबको मेरा जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। प्यारे मित्रों देखिए तुलसीदास जी क्या कहें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सुर नर मुनि जन सबकी रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देखिए जब तक एक दूसरे से कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई प्रेम नहीं करेगा, ये सत्य है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णित किया है। और अत्यंत ही बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली चौपाई, अत्यंत ही बहुत ही प्यारी चौपाई कि सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थी लागी करहि सब प्रीति। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सब स्वार्थ। देखिए स्वार्थ क्या है, जैसे आप माता पिता होते हैं, जब बच्चों को जन्म देते हैं तो आकांक्षा रखते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, ऐसी ये भी इच्छा मन में भाव होती है, तो सबकी होती है। हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो बच्चा हो, हमारा जब हम शिथिल हो जाएंगे, हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारी सेवा करे, ऐसी भावना रखते हैं। जब कोई गुरु किसी शिष्य को शिक्षा देते हैं तो वो भी कुछ कामना करते हैं कि हमारा शिष्य हमारे इस लक्ष्य पर, हमारे इस भेदन पर कार्य आएगा, काम आएगा। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। प्यारे मित्रों सखाओं, चलिए आज के सत्संग में हम लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी वाली बात कर लेते हैं। थोड़ा जिम्मेदारी का थोड़ा कोशिश, थोड़ा प्रयास, थोड़ा समझने की बात आ जाए। आज हमने सत्संग के माध्यम से इस बात को श्रवण किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि कितनी प्यारी बात है और सबको ये बात पता होनी चाहिए। और थोड़ा कोशिश, थोड़ा जानकारी भी होती है, सबको पता भी है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या जाता है, बात रिपीट हो जाएगी, उससे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर बात एक बार दोहरा जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमको ज्ञात हो जाएगा। रामचरितमानस में पूरा लिखा फिर भी पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि बार जब अच्छी बातें अंदर जाती हैं, अच्छी बातें अंदर जाती हैं तो उचित समय पर वो बातें काम भी आती हैं भैया। राम राम, जय श्री राम। प्यारे मित्रों सखाओं, देखो आज की बात में थोड़ी सी बात ये आई कि जैसे देखो अभी हमारे समाज में 4 लोग बटे हुए, एक ब्राह्मण, एक जो है क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र है। अभी ये समाज में बटा हुआ है कि ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं और ये जो है शूद्र हैं, ऐसे करके बटा हुआ है समाज में। तो सबकी शास्त्रों में जिम्मेदारी दी गई है सबको। अब उस जिम्मेदारी से जब चलेंगे तो समाज बढ़िया हो जाएगा। उसका जिम्मेदारी क्या है, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, जिस दिन जिम्मेदारी पकड़ लिए, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस करने की बात है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, भगवान ने व्यवस्था बनाई है। अब हो सकता है भाई पता होगा, कुछ गणित होगा उसके बारे में है, तो क्या भगवान ने व्यवस्था बनाई है, तो भगवान ने उस व्यवस्था को, उस कार्य को एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। जैसे आजकल क्या होता है, ब्राह्मण परिवार के जो बच्चे हों, अगर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे, तो एक बच्चे को धर्म कार्य करने, यानी भगवान के वेद वेदांग शास्त्रों का पठन पाठन करना है, उस धर्म में लगना है। ब्राह्मण परिवार के एक बच्चे को धर्म कार्य में प्रविष्ट कराना है। अगर हर ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा धर्म कार्य के लिए निकल लिया
तो कितना धर्म का प्रचार होने लगेगा, कितना धर्म का जब प्रचार होने लगेगा, धर्म की जब बातें होने लगेंगे, शास्त्र वेद वेदांग का वो पठन पाठन करने लगेगा। ज्ञान को पढ़ना और पढ़ाना ये ब्राह्मण के काम में आया। ये ब्राह्मण को जिम्मेदारी दिया गया कि भाई आप ब्राह्मण हैं, आप ऐसा करेंगे कि जितने भी हमने नियम बनाए हैं, वेद बनाए हैं, शास्त्र बनाए हैं, रूल बनाए हैं, सबको तुमको पढ़ना है, खुद पालन करना है और लोगों को बताना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी का काम हो गया, ये ब्राह्मण भैया का काम हो गया। लेकिन अब दूसरे नंबर पे आए क्षत्रिय भैया। अब वो क्या करेंगे? क्षत्रिय आज के टाइम में सिंह बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं। तो उनका काम क्या है? उनका काम है रक्षा करने का। उनका काम है रक्षा, सब ब्राह्मणों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। तो हर ब्राह्मण, हर जो क्षत्रिय परिवार हो, क्षत्रिय परिवार हो, उसमें क्या करना है? एक बंदे को बिल्कुल प्रॉपरली वीरता के लिए तैयार किया जाए, युद्ध विद्या के लिए तैयार किया जाए, राजनीति विद्या के लिए तैयार किया जाए। अगर वो क्षत्रिय है होगा तो वो क्षत्रिय होगा, राजनीति विद्या सीखे, युद्ध विद्या सीखे, राजनीतिक तत्व तार्किक विद्या को सीखे। तो वो उसको धर्म नहीं सीखना है, उसको उसका जिम्मेदारी रूल अलग है, उसका काम अलग है। वो अपनी विद्या को, अपनी जिम्मेदारी को सीखेगा तो वो समाज की रक्षा कर सकेगा, वो समाज को एक नव निर्माण दे सकेगा। ये सब मतलब ऐसी चीज है, वो उसके अंदर नेचर वाइज होता है। जैसे ब्राह्मण को भगवान की तरफ से ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्षत्रिय को वीरता भगवान की तरफ से प्राप्त होती है। वो जब अपनी अपनी जिम्मेदारी को काम करेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर लेगा, तो खूब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, खूब आनंदमय हो जाएगा। लेकिन अब तीसरे नंबर पे जो भैया आते हैं वो वैश्य, वो 3 नंबर वाले। तो वैश्य का काम क्या है कि संसार जो है अर्थ से चलेगा। अर्थ यानी धन, धन धन यानी संसार को, इस जगत को धन से, यानी उसको बिजनेस माइंड सीखना है। जो वैश्य होगा उसको बिजनेस माइंड सीखना, बिजनेस में जितना भी पैसा आए, पैसा का इन्वेस्टमेंट, अर्थ का लेन देन, अर्थ को मैनेज करना, ताकि संसार में अर्थ की व्यवस्था गड़बड़ाए ना ब्राह्मण के पास धन कम पड़े, न ठाकुर के पास धन पड़े, न शूद्र के पास धन कम पड़े। खूब उसको धन की प्रचुरता में दिमाग लगाना, खूब धन कमाना। बढ़िया बढ़िया वैश्य लोग खूब धन कमाने पे दिमाग लगाए, खूब धन कमाए। उनका काम धन की जिम्मेदारी की, भैया आप धन की व्यवस्था देखेंगे, संसार में आपका धन के मामले में कोई गड़बड़ ना हो, मामला गड़बड़ी धन के मामले में गड़बड़ी ना हो। लेकिन अब उसको धन में दिमाग लगाना है। लेकिन अब चौथे नंबर पे जो आते हैं शूद्र, वो कहते हैं कि अब शूद्र लोग कहते हैं हम तो नीच हैं, हम क्या करें? आपको ये करना है कि आप शूद्र हैं, आपको ब्राह्मण की, आपको क्षत्रिय की, आपको वैश्य की मन से, तन से, मन से, धन से खूब सेवा करनी है। तन से, मन से, धन से खूब सेवा करनी। यही जिम्मेदारी भगवान की तरफ से आपको दी गई कि आप ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की खूब सेवा करिए, उनकी आज्ञा में रहिए, उनके अनुसार सिस्टमेटिक, उनसे ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए जो धर्म आपका इस जन्म में, लेकिन आप कर्म करेंगे तो हो सकता है इस प्रमाण के अनुसार आपको भगवान वहां भेज दे। लेकिन भक्ति तो किसी भी जीव में हो सकती है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ठाकुर। भक्ति सब में, भगवान सब में है। अगर आप इंसान हैं तो आप भगवान हैं, आपके अंदर स्वयं विराजमान कन्हैया जी विराजमान है, राम जी विराजमान है। आप ही मत समझिए। लेकिन ये जातियां नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जातियों का कोई सिस्टम नहीं है, जातियां नहीं बनाई, जिम्मेदारी बनाई कि भैया आप ये जिस काम को आप कर सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका काम ज्ञान बढ़ाना, आपका काम पैसा कमाना, आपका काम रक्षा करना, आपका काम तीनों की सहायता करना। ऐसे करके जिम्मेदारी बना दिया। तो खूब बढ़िया बढ़िया जिम्मेदारी से निभाएं। और जिम्मेदारी जैसे घर की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह संसार की जिम्मेदारी होती है। बहुत सुंदर होता है। आप जिम्मेदारी में, मर्यादा में रहेंगे तो खूब सुंदर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप सारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, एक जिम्मेदारी को पकड़ के निभाना शुरू कीजिए। देखिए एक के बाद आपके पास जिम्मेदारी आ जाएगी। क्योंकि जिम्मेदार आदमी के पास ही जिम्मेदारी आती है। जो जिम्मेदार है ही नहीं उसके पास क्या आएगा? जैसे आप कभी किसी मोहल्ले में कोई हो और उससे कुछ कहो तो कहेगा हम कर ही नहीं पाते भैया,
फिर दोबारा कोई काम कहो, फिर वो कहे हम कुछ कर ही नहीं पाते भाई, हमको कुछ आता ही नहीं। फिर दोबारा कहो भैया ये काम करना है, फिर कहे हम आता ही नहीं भैया, कुछ आता ही नहीं। आप चौथी बार उससे नहीं कहेंगे, कहेंगे इनको नहीं आता, बेकार आदमी है ना। तो यही होता है कि आप जब एक जिम्मेदारी को उठा लेंगे तो आपके पास व्यक्ति जान जाएगा, एक जिम्मेदारी को तो लेके चलता है, एक चीज को तो लेके चलता है, एक चीज को साधे हुए है। प्यारे मित्रों से कहूँ, आज के सत्संग में, प्राय आज के सत्संग में मैंने यही सुना और यही सत्संग के माध्यम से बताने का प्रयास किया। प्यारे मित्रों, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी आइए और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए और संसार को और अपने घर को और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाइए। चलिए हम लोग तब तक कल फिर सत्संग करेंगे, तब तक के लिए राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलो बोलो सब जन बोलो, प्यार से बोलो राम राम, सब जन बोलो राम राम, प्यार से बोलो, सब जन बोलो राम राम, सीताराम राम राम सीताराम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।